आगे बढ़ो, प्रियंका जी आगे बढ़ो, किसान एक, सोनिया गांधी, गुलाम अहमद मीर साहब, जनाब मीर साहब। किसानों के समर्थन में और प्रियंका गांधी के सपोर्ट में हम सारे लोग आज श्रीनगर के लाल चौक में यहां जमा हुए हैं। उनको ये भरोसा दिलाने के लिए कि प्रियंका जी आप अकेली इस वक्त जेल में ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान अपने आप को जेल में महसूस कर रहा है और हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का एक एक कांग्रेसी, एक एक वर्कर, एक एक बहन इस वक्त उनके साथ शाना बशाना खड़ा है। ये योगी मोदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यूपी गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, योगी मोदी गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जावेद आपका जबरदस्त सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी मोदी गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखो, आपने यूं तो पूरे देश में अराजकता का माहौल है और देश को जिस तरह से तोड़ फोड़ की राजनीति मोदी सरकार और आरएसएस चला रही है, उसकी ताज़ा मिसाल आपने 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में देखी, जहां पर हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसान पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो 3 कानून उनके ऊपर ज़बरदस्ती मोदी सरकार ने कायम किए हैं उसके विरोध में, और भाजपा के यूनियन होम मिनिस्टर और उसका बेटा, उसकी पूरी गुंडों की जमात जिस तरह से पीसफुल किसानों के धरने के बीच में एक हाई प्रोफाइल गाड़ियों का एक काफिला लेकर और बेतहाशा तरीके से जिसने किसानों के ऊपर से कुचल के पास किया, और जिसमें करीब 8 हमारे किसान मारे गए, शहीद हुए, और वो पूरे देश ने देखा कितना पावर का नशा, कितना गुंडाई पर मोदी और योगी उतर चुका है। क्योंकि उनको शायद ज़मीन से अब महसूस हो रहा है कि देश अब हमको नकारने जा रहा है, किसान हमको नकारने जा रहा है, नौजवान हमको नकारने जा रहा है। ऐसे में वो गुंडाई पर उतर आए और 8 किसानों की हत्या की, जिसको लेकर पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस वक्त वाहविला हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी लखनऊ में मौजूद थी, लखीमपुर खीरी उन परिवारों से मिलने जा रही थी। उनको रास्ते में 5 घंटे योगी के पुलिस ने डिटेन किया, मैनहैंडल किया, उसको किडनैप करने की कोशिश की, और बिना किसी ऑर्डर, बिना किसी एफआईआर, बिना किसी वारंट के उनको पिछले 48 घंटे से डिटेन कर रखा है। आज पूरे देश में किसानों के हक में और प्रियंका गांधी के रिलीज में उसकी हिम्मत का हम दाद देते हैं। एक महिला योगी के गुंडों के साथ अकेला जिस तरह से मुकाबला किया, और हम उनकी सहानुभूति के लिए, हम उनकी सॉलिडेरिटी के लिए, जब तक वो जेल में रहेगी, जब तक उसको योगी आदित्यनाथ बंद रखेगा, तब तक पूरे देश में कांग्रेस वर्कर सड़कों पर रहेंगे और हम ये आवाज़ बुलंद करेंगे, किसानों को इंसाफ दो और कातिलों को सजा दो और प्रियंका गांधी को रिहा करो। ये हमारे 3 मुद्दे इस वक्त के हमारे इस प्रोटेस्ट में। किस तरह से इस वक्त देश के नेताओं को भ्रष्ट किया जाता, तो इस वक्त डेमोक्रेसी है कहाँ? मोदी और योगी के सामने डेमोक्रेसी कोई चीज़ नहीं है। जब वो वजूद ही है उनका नथुराम गोडसे का, तो नथुराम गोडसे तो बजाय खुद ही अराजकता का प्रूफ है। वो तो एक क्रिमिनल होने का ऑलरेडी सबूत दे चुका, वही इनका फोरफादर है। इसलिए पावर के नशे में अब ये पूरे देश को तहस नहस करना चाहते हैं। जो बना बना एक सिस्टम है इस देश में, भाईचारा है, उसको ये नष्ट करने में लगे हैं। और आज देश इकट्ठा खड़ा हो जाए और आने वाले दिनों में इस अराजकता को ख़त्म करें, इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करें और एक जमहूरी माहौल देश में वापस कायम करें। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds.
The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theatres, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theatres in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital